आज जो हम लोग को चर्चा करना है वो है भाई एनिमल किंगडम। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक चालू करेंगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला टाइप आता है सेल्यूलर, मतलब सेल्स का एग्रीगेशन होता है जिसमें वो दिखता है पोरफायरा में। फिर आता है टिश्यू जो दिखता है सीलेंटलेटा और टीनोफोरा में। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो दिखता है प्लेटी हेलमिंथिस में। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम जो प्लेटी हेलमिंथिस के कुछ में दिखता है, और फिर प्लेटी हेलमिंथिस के उन कुछ के बाद जितने भी वो हैं फाइलम, एस्केहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। फिर बॉडी सिमेट्री जो है वो सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अब बॉडी सिमेट्री या तो हो सकती है कि प्रेजेंट हो या प्रेजेंट ना हो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा किंगडम होता है, प्रेजेंट नहीं है तो वो पोरफायरा होता है। और अगर प्रेजेंट है तो दो टाइप में फिर वो आता है, बात आती है कि वेरियल है या बायलेटरल है। वेरियल है मतलब अगर मैं बॉडी की एक्सेस से काटूं तो एक से ज़्यादा प्लेन से काट सकूं। अगर बहुत लॉन्गिट्यूडनली बॉडी की एक्सेस से काटूं तो दो प्लेन से ज़्यादा में काट दूं तो वो कहलाता है तो वो कहलाता है एरियल सिमेट्री जो दिखता है सीलेंटेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में। ठीक है, अब अगर मैं बॉडी एक्सेस से काट रहा हूँ पर मुझे सिर्फ एक ही वो मिल रहा है प्लेन जिससे मैं काट के उसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो वो कहलाता है बाइलेटरल जो दिखता है प्लेटी हेलमिंथिस से लेते कॉर्डेटा तक। पर हम लोग ने रेडियल में बात की थी एकाइनोडर्मेटा के अडल्ट फॉर्म में, तो एकाइनोडर्मेटा के लार्वा फॉर्म की में क्या हुआ, तो वो उसमें क्या दिखता है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री दिखता है। फिर तीसरा जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन आता है वो है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या होती हैं? जर्म लेयर वो होती हैं जब, अगर मैं ह्यूमन टिल एस्पेक्ट में बताऊँ, तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो इनर सेल मास है वो 3 लेयर ऑफ सेल में बँट जाता है जो बेसिकली स्टेम सेल्स तरीके रहते हैं जो बॉडी के बाकी सभी सेल्स को बनाते हैं। तो जर्म लेयर जो हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो डिप्लोब्लास्टिक हो या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर ऑफ जर्म सेल्स, मतलब कि ऐसे सेल जो पूरी बॉडी को बनाएंगे वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये किसमें दिखता है? सीलेंटेटा और टीनोफोरा। और 3 लेयर वाले को क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस से लेते कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सब डिप्लोब्लास्टिक है। अब डिप्लोब्लास्ट में एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। अब सीलोम की बात कर ले तो सीलोम की बात किस में होती है? सीलोम की बात डिप्लोब्लास्टिक में ही हो सकती है। तो सीलोम का मतलब होता है एक बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन हो, जो मेसोडर्म से लाइन हो। अगर मैं जर्म लेयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो ठीक है, वो सीलोम होता है। ठीक है, तो एब्सेंट किस में लगेगा सीलोम? एब्सेंट किस में लगेगा, और जिसमें सीलोम एब्सेंट लगेगा उन्हें ई सीलोमेट बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या? प्लेटी हेलमिंथिस, इनके पास क्या रहता है? सॉलिड वो रहता है। मेसोडर्म मतलब कि इनका मेसोडर्म वो नहीं बना पाता, कैविटी नहीं बना पाता। ठीक है, अब अगर ये कैविटी बनाता है तो कई बार क्या होता है, छोटे छोटे पाउचेस ऑफ कैविटी बन जाता है एक पूरी कैविटी बनाने के बजाय। तो जब छोटे छोटे पाउचेस में बन जाता है तो वो कहलाता है सूडोसिलोमेट जो दिखता है एक्स के हेलमिंथिस में। और जो पूरी एक कैविटी बनती है वो कहलाता है यूसिलोमेट, मतलब टुलूसिलोमेट। वो किस में दिखता है? आल्टोपोड से लेते सभी ये फाइलम कहाँ तक? कॉर्डेटा तक में क्या दिखता है? यूसिलोमेट, मतलब टू सीलोम दिखता है। फिर आता है जो दो, फिर इसके बाद वाला बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है मेटामेलिक सेगमेंटेशन। मेटामेलिक सेगमेंटेशन होता है बॉडी का ऐसे पार्ट जो हैं वो बॉडी में कुछ समय बाद लिपिड होले हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बाद लिपिड होले, तो वो कहलाता है मेटामेलिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेलिक सेगमेंटेशन या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो किस में प्रेजेंट है? वो आल्टोपोड, एनेलिडा और कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। तो सिर्फ 3 ही फाइलम में मेटामेलिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। एक होता है आल्टोपोड, दूसरा है एनेलिडा, तीसरा कॉर्डेटा।
बाकी सब जितने भी हैं उनमें मेटामेलिक सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है। बाकी सब जितने भी हैं उनमें मेटामेलिक सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है। फिर अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। अब ऐसा फाइलम जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल से एग्रीगेट हुए हैं, तो वहाँ पे कैसे दिख जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, तो वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट रहता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है पॉलीपेरा। और जिसमें प्रेजेंट रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक बात आ जाती थी, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट में एक टर्म आता है ब्लाइंड सेक लाइक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है वो एक ही रहती है, उसमें एक ही जगह माउथ होती है, यानी एक ही जो ओपनिंग है वो माउथ की तरह भी काम कर रही है, प्लस वो एनस की तरह भी काम कर रही है, मतलब सिग्नल सिग्नल ओपनिंग रहती है। तो ये किस में दिखता है? ये सीलेंटेलेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथिस में दिखता है। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग माउथ की तरह काम करती है और दूसरी ओपनिंग एनस की तरह काम करती है, और माउथ से एनस तक जाते में पूरा जो वो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस सिस्टम तो बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। हमारी बॉडी ट्यूब जैसी है, उसके अंदर दूसरी ट्यूब है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इसमें ये जो पॉलफाइला, सीलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथिस तो छोड़ते, जितने भी फाइलम है एस्के हेलमिंथिस से लेते कॉर्डेटा तक सभी आते हैं। फिर आते हैं लेस्पिलेटी सिस्टम। अब लेस्पिलेटी सिस्टम में भी वही आ जाते हैं कि ये या तो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो किस में प्रेजेंट नहीं है? ये पॉलफाइला से लेते एनेलिडा, जो वो है फाइलम, वहां तक प्रेजेंट नहीं है। फिर प्रेजेंट होगा तो कहाँ से प्रेजेंट होगा? आल्टोपोडा से प्रेजेंट होगा। तो पहली बार लेस्पिलेटी सिस्टम कहाँ दिखा होगा? आल्टोपोडा में दिखा होगा। अब आल्टोपोडा 70% ऑफ क्या बनाता है? एनिमल किंगडम। ठीक है, वो आल्टोपोडा 70% ऑफ एनिमल किंगडम बनाते हैं। मतलब ये इसका जो वो है बताते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे वो भी बहुत वेराइटीज के होंगे। तो इसमें जैसे बुक गिल्स पाया जाता है। बुक गिल्स किस में पाया जाता है? लिम्यूलस में। लिम्यूलस क्या है? आल्टोपोडा के अंदर एक कैटेगरी। फिर अगर मैं उसकी बुक लंग्स की बात कर लूँ तो स्पाइडर में पाया जाता है। गिल्स जो है क्रस्टेशियंस में पाया जाता है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं प्रॉन्स, लॉबस्टर। तो ये क्रस्टेशियन, स्पाइडर और लिम्यूलस किसके अंदर है? आल्टोपोडा। फिर चौथा लेस्पिलेटी स्ट्रक्चर जो आल्टोपोडा के अंदर पाया जाता है वो है तिलेकियल सिस्टम, जो पाया जाता है इंसेक्ट्स में। जो पाया जाता है इंसेक्ट्स में। और इंसेक्ट क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है किसके अंदर? आल्टोपोडा के अंदर। अब फिर मैं तो आगे आऊँ फाइलम में, तो मॉलस्क में क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। और ये गिल्स क्या लेते हैं? फेदर लाइक लेते हैं। और इन फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलते हैं? टिनिडिया। क्या बोलते हैं? टिनिडिया। अब ये जो फेदर लाइक गिल्स हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब एकाइनोडर्मिटा था तो एनसीईआरटी कुछ पद ऐसे लिखती नहीं है, पर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसी के थ्रू इसका रेस्पिरेशन वाला काम भी हो ही जाता है। ठीक है, अब हेमिकॉर्डेटा में फेलिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फेलिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फेलिंग्स वाले इलाके में गिल्स के छोटे छोटे छेद रहते हैं, वो कहलाते हैं फेलिंजियल गिल स्लिट। कॉर्डेटा में भी फेलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये और वो प्रेजेंट रहते हैं लंग्स। अगर मैं कॉर्डेटा में और अंदर जाके तो बात करूँ तो जो हमारा पाइसेस है, फिशेस वाला ग्रुप है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होता है। और फिर एम्फीबियन की बात करूँ तो एम्फीबियन में गिल्स, स्किन, लंग्स, बकर कैविटी प्रेजेंट रहता है। फिर अगर मैं उसकी बात करूँ किसकी? लेप्टाइल्स की, तो लेप्टाइल्स में लंग्स प्रेजेंट रहता है। और फिर बात करता हूँ एव्स, तो एव्स में भी लंग्स लेता है, और मैमल्स मैमल्स में भी लंग्स लेता है। तो लेप्टाइल्स, एव्स और मैमल तीनों में लंग्स लेता है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या तो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर एब्सेंट है या प्रेजेंट है तो ये कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ये ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो, मतलब ब्लड ऐसे छोटे छोटे नलियों में बट के पूरे बॉडी में फैल जाए, वो वाला सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो। तो ये एब्सेंट लेता है किसमें? ये पॉलफाइला से लेते हैं एसके हेलमिंथिस वाले, जो वो हैं कौन? पॉलफाइला से लेते हैं एसके हेलमिंथिस वाले जो फाइलम है उनमें ये एब्सेंट लेता है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये दो टाइप के हो जाते हैं, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। क्लोज टाइप मतलब
एक हाथ से निकलेगा पतली सी नली में और फिर वो एक बड़े से उसमें बड़े से बॉडी कैविटी में आते गिर जाएगा ब्लड, जिसमें सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। उस कैविटी तो बोलते हैं साइनस। मतलब इसमें कैपिलरी एब्सेंट रहेगी और साइनस प्रेजेंट रहेगा। तो ये किन में पाया जाता है? ये किन में पाया जाता है? ये यानी ओपन टाइप की मैं बात कर रहा था। टी मैं क्लोज बोल दिया गलती से। टी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और वो ओपन टाइप है तो क्या होता है, हाथ से वो निकलती है ब्लड किसके थ्रू, एक ब्लड वेसल के थ्रू, और फिर वो एक कैविटी जिसे हम लोग साइनस बोलते हैं, जिसमें सभी ऑर्गन्स डूबे रहते हैं, उसमें आके गिर जाती है। मतलब ऑर्गन जो लेते हैं वो ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में लेते हैं, ब्लड में ही तैर ले लेते हैं। तो इस सिस्टम तो बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, कैपिलरी जो लेती है वो एब्सेंट लेती है और साइनस जो लेता है वो प्रेजेंट लेता है। अब क्लोज क्या है? क्लोज होता है जिसमें ऐसा एक ओपन कैविटी नहीं रहता, ब्लड वेसल पतली से पतली हो के कैपिलरी का फॉर्म लेके जो सिंगल लेयर्ड जिसकी बाउंड्री रहती है उसके थ्रू ब्लड से न्यूट्रिएंट्स डिलीवर कर ले लेते, जो ऑर्गन्स लेते वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं लेते। तो उसे बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है, कैपिलरी प्रेजेंट लेती है और साइनस क्या लेता है, एब्सेंट लेता है। अब क्लोज टाइप के एग्जांपल जो हैं वो है एनेलिडा, सिफेलोपोस, मॉलस्क, जिसका एग्जांपल हो जाता है ऑक्टोपस। और इसमें तीसरा एग्जांपल जो होता है वो कॉर्डेटा होते हैं, एक्सेप्ट यूलोकॉर्डेटा, एक्सेप्ट यूलोकॉर्डेटा। फिर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लूँ तो इसमें आ जाता है आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क आ जाता है। मॉलस्क में मैंने बोल दिया थी सिफेलोपोड्स जो मॉलस्क लेते हैं वो क्लोज हैं, तो वो इसमें ओपन में नहीं आते। ओपन में मॉलस्क लिखूंगा तो एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स लिखूंगा। फिर ओपन में और कौन आता है, एकाइनोडर्म आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है और यूलोकॉर्डेटा आता है। अब अगर मैं हाथ की बात करूं तो हाथ जो लेते हैं वो बॉडी में या तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं या वेंट्रल साइड में। तो जो कॉर्डेटा है उनमें वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, और जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं मतलब पॉलफाइला से लेते हैं हेमिकॉर्डेटा, ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इनमें डॉर्सल साइड में हाथ प्रेजेंट होता है अगर प्रेजेंट है तो। अगर प्रेजेंट है तो वैसे तो पॉलफाइला से लेते एस्के एलिमेंटिस में सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हाथ प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से नॉन कॉर्डेशन जिनमें हाथ प्रेजेंट है और वो डॉर्सल रहेंगे, तो होगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये जो करीब करीब 5 फाइलम हैं इनमें डॉर्सल हाथ पाया जाएगा, और एक फाइलम है कॉर्डेटा उसमें वेंट्रल हाथ पाया जाएगा। फिर अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, वही बात है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है मतलब एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है लिख सकते हैं या एब्सेंट है, तो वो कहाँ से कहाँ तक के फाइलम में एब्सेंट रहता है, पॉलफाइला से लेते हैं टीनोफोरा। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन कैसे होता है, जनरल बॉडी डिफ्यूजन से हो जाता है। बॉडी के सेल्स जो लेते हैं वो अपने आप ही डिफ्यूज कर देते हैं, और ये जो पॉलफाइला से टीनोफोरा है ये तो मलाइन है, तो क्या वो तो वाटर के साथ ही डिजॉल्व होते निकल लेता है। ये डिफ्यूज किया वो वाटर में डिजॉल्व हुआ और निकल लिया। अब अगर प्रेजेंट है तो वो कहाँ किस में प्रेजेंट है, प्लेटी हेलमेंटिस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में प्रेजेंट है। तो प्लेटी हेलमेंटिस में पहली बार क्या दिखा होगा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब प्लेटी हेलमेंटिस में ऐसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। अब ये फ्लेम सेल्स क्या है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनके पास ग्लोब ऑफ सीलिया रहता है या टफ्ट ऑफ सीलिया रहता है, जो जब काम करते हिलते हैं अपना मूवमेंट करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आग की चिंगाले हिल रही हैं, आग की चिंगाले लपा रही हैं। ठीक है, तो ये फ्लेम सेल्स क्या सिर्फ प्लेटी हेलमेंटिस में प्रेजेंट है, नहीं, ये एमपी ऑफ एमपी ऑक्सस, लॉटिफर्स और कुछ एनालिस में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और अब अगर एच के एलिमेंटिस की बात कर लूँ तो एच के एलिमेंटिस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रहता है। अब एनेलिड में क्या रहता है, एनेलिड में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है नेफ्लीडिया। वो क्या रहता है, नेफ्लीडिया। फिर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात कर लूँ तो आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स, वो रहता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स।
फिर अगर मैं मॉलस्क की बात कर लूँ तो मॉलस्क में जो रहता है वो रहता है गिल्स, वो रहता है गिल्स। फिर एकाइनोडर्मेटा की बात कर लूँ तो एकाइनोडर्मेटा में भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट रहता है, और इसमें जो वो होता है एक्सक्रीशन, वो जनरल बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन से हो जाता है, बॉडी के सेल से डिफ्यूज होते निकल जाते हैं। फिर हेमिकॉल्डेटा की बात कर लूँ तो हेमिकॉल्डेटा में जो इसका प्रोबोसस पार्ट रहता है ऊपर, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्सक्रीशन के इम्पोर्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इसीलिए प्रोबोसस ग्लैंड उनका नाम बोला जाता है। फिर मैं अगर कॉलडेटा की बात कर लूँ तो कॉलडेटा में किडनी प्रेजेंट रहता है। फिर अगर मैं इसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हाथ डिस्कस किया, तो वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही अगर मैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर लूँ तो जो अमोनिया है वो किस में निकलता है, वो बोनी फिश में निकलता है। वो किस में निकलता है, बोनी फिश में निकलता है। और जो एमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म लेंगे वो मोस्टली क्या लेंगे, एक्वस लेंगे। ऐसा नहीं थी एक्वस जो है वो एमोनियोटेलिक है, पर जो एमोनियोटेलिक है वो एक्वस है, ये बात याद रखनी है। फिर जो यूलियोटेलिक लेते हैं, मतलब यूलिया तो ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करने वाले लेते हैं, वो कौन लेते हैं, कार्टिजीनियस फिश लेते हैं, एम्फीबिया लेते हैं, एम्फीबियंस लेते हैं, पर एडल्ट फॉर्म लार्वा फॉर्म क्या लेते हैं, एमोनिया रिलीज करने वाले। ठीक है, और एम्फीबियन का एडल्ट फॉर्म, और मैमल्स जो लेते हैं वो यूलियोटेलिक लेते हैं। फिर यूलिकोटेलिक मतलब यूलिक ऐसे रिलीज करने वाले जो लेते हैं वो लेते हैं बर्ड्स लेते हैं, लेप्टाइल्स लेते हैं, और कुछ लैंड स्नेल भी लेते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, जो हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत से काम होते हैं, तो अलग अलग पार्ट जो काम कर ले उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कौन बताता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन बताता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन बताता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन बताता है, एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन एब्सेंट है तो जो हमारा यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एब्सेंट है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम ही एब्सेंट है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कौन बताता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन बताता है नर्व सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। तो अगर न्यूरल कोऑर्डिनेशन एब्सेंट है तो नर्व सिस्टम भी एब्सेंट है। ठीक है, अब अगर मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो ये किस में लेस डेवलप रहता है, इनवर्टिब्रेट्स में ये लेस डेवलप रहता है, और मोर डेवलप रहता है वर्टिब्रेट्स में। अब न्यूरल कोऑर्डिनेशन में जो न्यूरल सिस्टम है वो किससे बने हुए हैं, नर्व कॉर्ड से। तो जो नॉन कॉर्डेट्स लेते हैं उनमें नर्व कॉर्ड कैसी रहती है, उनमें नर्व कॉर्ड वेंट्रल रहती है, सॉलिड रहती है, प्लस दो दो नर्व कॉर्ड रहता है। जबकि जो कॉर्डेट्स लेते हैं उनमें सिंगल नर्व कॉर्ड रहती है, हॉलो रहती है, प्लस डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं लिपोडक्शन की बात कर लूँ तो सेक्सुअल लिपोडक्शन किस में दिख रहा है, सेक्सुअल लिपोडक्शन किस में दिख रहा है, सेक्सुअल लिपोडक्शन जो है वो एनिमल में मोस्टली में दिखता है, यानी सभी में दिखता है, कुछ ही में एसेक्सुअल दिख जाता है। अब सेक्सुअल लिपोडक्शन में अलग अलग जेंडर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सेक्सेस इन्वॉल्व। तो अगर सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है तो वो नॉन सेपरेट हो जाते हैं, और अलग अलग हैं तो वो हो जाते हैं सेपरेट। अगर नहीं है तो वो नॉन सेपरेट हो जाते हैं, और अगर हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। अब नॉन सेपरेट में कौन लेता है, मतलब कि किसमें मेल और फीमेल अलग नहीं लेते, वो लेते हैं पॉलफाइला, प्लेटीहेलमिन्थेस, सीलेंटेलेटा और टीनोफोरा। वो कौन लेते हैं, पॉलफाइला, प्लेटीहेलमिन्थेस, सीलेंटेटा और टीनोफोरा। इनके अलावा सभी में जो लेते हैं वो सेक्सेस क्या लेते हैं, सेपरेट लेते हैं। अब जो नॉन सेपरेट लेते हैं, मतलब कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो उन्हें किन टर्म से बोला जाता है, उन्हें बाइसेक्सुअल बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट्स बोला जाता है, या मोनोशियस बोला जाता है उनके लिए टर्म। अब जिनमें सेक्सेस सेपरेट लेते हैं, अलग अलग बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, उनमें तो उनमें उन्हें डाइसियस बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, डाइसियस बोला जाता है। ठीक है, उनके लिए टर्म यूज होता है डाइसियस। अब अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर लूँ तो जो फर्टिलाइजेशन है गैमेट्स का, वो या तो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। अगर वो एक्सटर्नल हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, एक्सटर्नल जिनमें होता है वो होते हैं हेमिकॉल्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और एनेलिडा। हेमिकॉल्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और एनेलिडा में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनके अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या से बचे हुए इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स किधर जाएंगे, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है,
डी जो लेप्टाइल्स लेते, जो एव्स लेते, जो मैमल्स लेते और जो कार्टिलेजिनियस फिशेस लेती, कॉन्डियोस्टाइस, वो जो लेते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जितने भी बचे वर्टिब्रेट वो किधर चल देते, वो चल देते हैं इसके अंदर हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन आया, लेप्टाइल्स आए, एव्स आए, मैमल्स आए, कार्टिलेजिनस फिशेस आए। अब बचे हुए वर्टिब्रेट्स किधर चल दिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाने। अब अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो लार्वल स्टेज आएगा कि नहीं, तो लार्वल स्टेज सभी फाइलम में दिखता है, सभी में दिखता है, ठीक है। दी लार्वल स्टेज से होते हुए एडल्ट फॉर्म बनता है। तो इन डायलेट डेवलपमेंट सभी फाइलम में होती है, पर कुछ में डायलेट डेवलपमेंट भी होती है। तो डायलेट डेवलपमेंट किस में होती है, एस्केलमेंटिस, एनेलिडा, आल्टोपोडा, मॉलस्क और कॉलडेटा में भी डायलेट डेवलपमेंट होती है। कॉलडेटा में किस में डायलेट डेवलपमेंट होती है, कॉलडेटा में पाइसेस हो गए, लेप्टाइल्स हो गए, वो हो गए, एव्स हो गए और मैमल्स हो गए। इनमें क्या दिखती है, डायलेट डेवलपमेंट। इनमें क्या दिखती है, डायलेट डेवलपमेंट। और जो बचे हुए लाएंगे उनमें क्या दिखेगी, इन डायलेट डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो कुछ क्या लेते हैं, कुछ एक्सक्लूसिवली मरीन लेते हैं, मतलब कि जो सिर्फ मरीन में ही पाए जाते हैं, वो होते हैं टीनोफोरा, प्रोटोकॉर्डेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस, हेमिकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमा। और कौन लेते हैं, साइक्लोस्टोमा, ठीक है। अब अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करूँ तो नोटोकॉर्ड क्या लेता है, एक सॉलिड लॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर लेता है जो मीजोदम से डिराइव लेता है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं कॉल्डेज, और अगर एब्सेंट है तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन कॉल्डेज। वो क्या कहलाते हैं, नॉन कॉल्डेज। कॉल्डेज और नॉन कॉल्डेज के बीच में क्या सिर्फ यही अंतर है, नहीं, बहुत सारे अंतर लेते हैं। जैसे कॉल्डेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लेते हैं और नॉन कॉल्डेज में नोटोकॉर्ड एब्सेंट लेता है। कॉल्डेज में जो लेता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल लेता है और हॉलो लेता है प्लस सिंगल लेता है। और जो नॉन कॉल्डेज लेता है, इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेता है वो वेंट्रल लेता है, सॉलिड लेता है और डबल लेता है। अब अगर मैं कॉल्डेज की बात करूँ तो इनमें जो फैलेंस है वो परफोलेटेड लेता है गिल स्लेट से, और जो नॉन कॉल्डेज है इनमें गिल स्लेट्स एब्सेंट लेती हैं। जो कॉल्डेज हैं इनमें जो हाथ है वो वेंट्रलर साइड में प्रेजेंट है, और जो नॉन कॉल्डेज है इनमें जो हाथ है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। फिर जो कॉल्डेज हैं इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है, प्लस जो नॉन कॉल्डेज हैं उनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहती है। अब फाइलम बाय फाइलम जाएंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और सीलोम तो पहले डिस्कस कर लिए। तो अब बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो पॉलफाइला में जो हैबिटेट लेता है वो मोस्टली मरीन लेता है, कुछ लेते हैं जैसे स्पॉन्जिला, वो फ्लैश वाटर लेते हैं। इनमें जो डाइजेशन है वो इंटरला सेल्यूलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो बॉडी सर्फेस के थ्रू होता है। सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एब्सेंट लेता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहता है वो किसके थ्रू होता है, ये एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अब इनमें जो प्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट के या इनमें गैम्यूल्स बन जाते हैं। गैम्यूल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे टोटियोपोटेंट सेल रहते हैं जो इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो हाज क्या होता है कि अगर ये जो पॉलफाइला है, एक इंडिविजुअल पॉलफाइला, वो उसके अंदर गैम्यूल्स बने, टोटियोपोटेंट सेल अंदर बन के रखाए हुए। अगर हार्श क्लाइमेट के कारण ये मर जाता है तो पॉलफाइला, तो उसके आसपास जो गैम्यूल, उसमें जो गैम्यूल्स लेते हैं उसके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग लेती है, जिसके कारण वो जो टोटियोपोटेंट सेल है वो सर्वाइव कर जाता है। अब क्या होता है, थोड़े समय बाद जब ये हार्श क्लाइमेट चल देगा, सुटेबल क्लाइमेट उसे मिलेगा, तो वो वापस से अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग तो हटा के बाहर आएगा और डिवाइड करके पूरा पॉलफाइला बना लेगा, ठीक है। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या रहता है, वो रहता है हर्माफ्रोडाइट लेते हैं उसमें, मतलब कि इनमें जो वो लेते हैं, इनमें जो सेक्सेस लेते हैं वो सेपरेट नहीं लेते, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इन डायलेट डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर स्टेट की बात करूँ तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, मतलब इनमें अपोज प्रेजेंट रहते हैं ऑस्टिया, और ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है एक बॉडी कैविटी में जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील जो लेते हैं वो लाइन लेते हैं सेल से, जिन्हें हम लोग बोलते हैं काइनोसाइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनोसाइट। अब क्या करते हैं कि ये जो लेते हैं ये फूड लाने के काम करते हैं, फूड एक्वायर करने में काम आते हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं,
एक्सक्रीशन में काम आते हैं पर लोकोमोशन में काम नहीं आते। अब ये जो वाटर है जो बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील में आया है, ये एक सिंगल ओपनिंग जो पॉलफाइला में प्रेजेंट रहती है ऑस्क्यूलम उसके थ्रू निकल जाता है। अब जो इसका एक्सोस्केलेटन रहता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना रहता है या स्पिक्यूल्स का बना रहता है जो रहते हैं सीलिया और कैल्शियम कार्बोनेटेड डिपोजिशन। अब इनमें जो रहता है, इनमें जो मैंने बोला कि टोटियोपोटेंट सेल प्रेजेंट रहते हैं गैम्यूल्स में। अब ये पॉलफाइला खत्म हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो इसके एग्जाम्पल है साइकॉन जिसका दूसरा नाम है स्काइपा। अब दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो स्पॉन्जिला मतलब जिसका कॉमन नेम है फ्लैश वाटर स्पॉन्ज। जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है वो ईयू स्पॉन्जिया जिसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज। ये एकदम छोटे में हो गया। अब आते हैं सीलेंटेटा। सीलेंटेटा में जो हैबिटेट है वो मोस्टली मरीन है और कुछ फ्लैश वाटर में रहते हैं जैसे हाइडला। इसमें जो डाइजेशन है वो इंटरला सेल्यूलर भी है प्लस एक्सट्रा सेल्यूलर भी है। कुछ इंटर सेल्यूलर है कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। और जो इनमें रेस्पिरेशन है वो क्या होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अब सर्कुलेशन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट रहता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो इसमें क्या होता है बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल कैसे होता है बॉडी के बाहर की ओर क्या बनते हैं बस बनते हैं। इसीलिए इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो एक्सोजीनस बर्डिन हो जाता है। फिर अगर मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर स्टेट की बात करूँ तो वो होते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो एंकर डिफेंस और प्ले कैप्चर में मदद करते हैं। इसमें जो एक स्पेशल कंसेप्ट भी दिखता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस होता है कि जनरेशन में जनरेशन में फिजिकल चेंज होना या उनमें चेंजेस दिखना। जैसे इसमें जो है सीलेंटेटा इसमें दो फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ये या तो पॉलिप या मेड्यूसा। पॉलिप जो रहते हैं वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं और मेड्यूसा पूरे बॉडी में वाटर बॉडी में तैरते रहते हैं। जो पॉलिप लेते हैं वो एसेक्सुअल रहते हैं और मेड्यूसा जो लेते हैं सेक्सुअल रहते हैं। तो पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा में बदल सकता है और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप में बदल सकता है। तो ये जो जनरेशन में आपस में बदलाव होता है ये कहलाता है मेटाजेनेसिस। अब इनमें क्या रहता है कोलर्स इनके ये क्या रहते हैं ये कोलर्स बनाते हैं क्योंकि इनके एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है। अब इनमें मैंने बोला कि नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट नाम के सेल्स प्रेजेंट है तो उसी के नाम से इनका नाम कहलाता है नीडेलियन। ठीक है। अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो पहला एग्जाम्पल होता है फाइसेलिया जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्टिड्यूस मैन ऑफ वॉल। दूसरा एग्जाम्पल है एडेम्सिया जिसका नाम है सी एनिमोन। तीसरा एग्जाम्पल है पेनाटुला जिसका नाम है सी पेन। चौथा एग्जाम्पल है गोल्गोनिया जिसका एग्जाम्पल है सी फैन। पांचवा एग्जाम्पल है मेंडिलिना जिसका दूसरा नाम है ब्लेन कोलर जिसका दूसरा नाम है ब्लेन कोलर। अब आता है टीनोफोला। टीनोफोला का जो वो रहता है हैबिटेट वो एक्सक्लूसिवली मलाइन रहता है। इसमें डाइजेशन जो है वो इंटरला सेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। अब इसमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है बॉडी सरफेस के थ्रू। इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है। इसमें जो एक्सक्रीशन है वो भी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअली होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है इसमें ये पहला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट है मतलब कि ये एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इनमें क्या रहता है दूसरा जो इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इनमें कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या रहते हैं कि 8 एक्सटर्नल लोब्स प्रेजेंट रहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिनके ऊपर सीलिया निकली हुई रहती है। तो वो कॉम्ब की तरह दिखते हैं तो बोलते हैं कि 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट है। इसीलिए इनका दूसरा नाम कॉम्ब जेली भी कहलाता है क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहती हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स हैं ये किस काम आती है ये क्या करती हैं ये लोकोमोशन में काम आती हैं। ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें जो एग्जाम्पल दिखता है वो दिखता है प्लियोब्लैकिया यानी इसमें जो एग्जाम्पल हैं इसके वो हैं प्लियोब्लैकिया और टीनोप्लाना। टीनोप्लाना। अब किस में आते हैं अब आते हैं प्लेटी हेलमिंथेस में। प्लेटी हेलमिंथेस में जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो रहा है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर होले मतलब सेल के बाहर हो रहा है प्लस इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है वो इनकम्प्लीट है मतलब
सिंगल ओपनिंग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर लेता है, सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर लेता है, बैग लाइक का कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगर रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसमें एब्सेंट लेता है। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास फ्लेम सेल्स लेते हैं। अब इसमें जो लिपोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअली जैसे प्लेनिलिया में दिखता है टू रीजनरेशन थी, उसके हिस्से कर दो तो हर एक हिस्सा नया प्लेनिलिया बना लेता है। अब सेक्सुअल कैसे होता है, ये लेते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि सेक्स से जो लेते हैं मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट लेते हैं। इंटरनल वो होता है फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इसके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है, ये डोर्सोवेंट्रली मतलब पीछे और सामने की तरफ से, यानी ऊपर और नीचे बोल सकते हैं। हमारा पीछे सामने होगा तो क्या लोग ऐसे सीधे खड़े होते हैं और ये जमीन में लेते लेते हैं, बेसिकली वैसा ही होगा। तो डोर्सोवेंट्रिकली ये फ्लैटन लेते, इसीलिए इनका नाम फ्लैट वर्म भी कहलाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें हुक्स और सर्कल्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि ये हमारे अपने होस्ट से जुड़े रहें और उसे न्यूट्रिशन सक करते रहें। मतलब ये पैरासाइटिक फॉर्म भी इसके लेते हैं, मतलब इसमें कुछ पैरासाइट भी होते हैं। अब अगर मैं एसके हेलमिंथेस की बात करने से पहले उसके एग्जांपल ले लूँ प्लेटी हेलमिंथेस से, तो इसके एग्जांपल क्या है, टीनिया, टीनिया जिसका दूसरा नाम है टेपवर्म। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, पेसिकोला जिसका दूसरा नाम क्या है, लिवर फ्लूक। अब मैं आता हूँ एसके हेलमिंथेस। एसके हेलमिंथेस में जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, परंतु इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम लेता है वो क्या लेता है, कंप्लीट लेता है, मतलब टू ओपनिंग लेती है। प्लस इसमें मस्क्यूलर फेलिंग्स लेता है, मस्क्यूलर फेलिंग्स लेता है। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो अभी भी बॉडी सरफेस के थ्रू होला लेता है और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम लेता है वो एब्सेंट लेता है। इसमें एक्सक्रीशन के लिए पोर्स प्रेजेंट लेते हैं प्लस एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट होते हैं। लिपोडक्शन इसका सेक्सुअली होता है, मतलब और सेक्सुअली होता है मतलब ये डायोसियस है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। इनमें डेवलपमेंट डायलेट और इनडायलेट दोनों होती है। अब अगर मैं इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन करता हूँ तो ये सर्कुलर दिखेंगे, इसीलिए इनका नाम राउंड वर्म है। इनमें क्या रहता है कि पहला फर्स्ट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल रहता है, मतलब पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में दिखता है, एसके हेलमिंथेस में। अब इनमें क्या रहता है, कहते हैं फिजिकल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रहता है कि मेल और फीमेल तो आप अलग अलग पता लगा सकते हैं कि फीमेल जो लेते हैं वो थोड़े छोटे लेते हैं लेंथ में और इनका जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। फीमेल जो रहते हैं वो लंबे लेते हैं और इनका जो पोस्टीरियर एंड है वो स्ट्रेट लेता है। अब मैं अगर इसके एग्जांपल लूँ तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं एस्केलिस राउंड वर्म, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाता है, वाउचिलिया जिसका दूसरा नाम है फिलेरियल वर्म। तीसरा एग्जांपल हो जाता है एनसाइक्लोस्टोमा जिसका दूसरा नाम है हुक वर्म। अब आते हैं एनेलिडा पे। एनेलिडा का जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, यानी रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो प्रेजेंट रहता है और क्लोज रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है और क्लोज रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार किस में दिखा था, एनेलिडा में, ठीक है। अब इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्लीडिया। वो किसके थ्रू होता है, नेफ्लीडिया के थ्रू होता है। अब एनेलिड में जो लिपोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअली होता है। तो सेक्सुअली में कैसे, इसमें तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे लीच जो रहता है उसमें सेक्सुअल लिपोडक्शन में वो क्या लेता है, मोनोशियस लेता है। वो क्या लेता है, मोनोशियस लेता है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट लेते हैं। प्लस जो उसमें लीच में फर्टिलाइजेशन लेता है वो इंटरनल रहता है और जो इसमें डेवलपमेंट है वो डायलेट होती है। प्लस जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है किसका, एनेलिडाटा नेलिस, उसमें क्या होता है, सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, पर को एग्जाम्पल में वेलाई कर जा रहा है कि नेलिस जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है इसमें जो है नेलिस जो लेते हैं वो डाइसियस लेते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में है और जो डेवलपमेंट है वो इनडायलेक्ट है, मतलब कि लार्वल स्टेज आ रहा है और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। जो तीसरा एग्जाम्पल है फेलेटीमा या जिसे अर्थवर्म बोलते हैं,
ये लेते हैं मोनोसियस, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है जो, और डायलेट डेवलपमेंट होता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है। अब वापस एनिलिडा में इस आते हैं तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लेते हैं जिनके कारण ये लेंग पाते हैं। अब इनमें पहला पोडिया भी रहता है, जैसे नैलिस में रहता है, जो स्विमिंग में मदद करते हैं। अब इसके एग्जांपल लूँ तो नैलिस हो गया, पैलेटीमा हो गया, अल्टवर्म, यूलिडीनेलिया हो गया, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है। अब आते हैं आल्टोपोडा। आल्टोपोडा में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कैसे होता है, इसमें डाइजेशन क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट लेता है। जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है, बुक गिल्स के थ्रू हो सकता है, या बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो सकता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम लेता है वो ओपन टाइप लेता है, और एक्सक्रीशन जो है वो मेल्फिजियन टिब्यूल्स या ग्लीन ग्लैंड के थ्रू हो सकता है। ठीक है। अब इनमें जो लिपोडक्शन है वो क्या होता है, वो सेक्सुअल रहता है, तो मतलब कि डाइसियस लेते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में लेते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, मतलब जो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होना है वो इंटरनल होना है। प्लस जो इनमें डेवलपमेंट रहती है वो कुछ में डायलेक्ट, कुछ में इनडायलेक्ट, कुछ में डायलेक्ट, कुछ में इनडायलेक्ट रहती है, मतलब कुछ में लार्वल स्टेज एडजस्ट करेगी, कुछ में लार्वल स्टेज एडजस्ट नहीं करेगी। इनमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स लेते हैं, इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब कि ये 70% ऑफ एनिमल किंगडम बना देता है। ठीक है। इनमें जो बॉडी डिवीजन लेते हैं, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, हेड, थोलेस और एब्डोमेन। हेड, थोलेस और एब्डोमेन, हेड, थोलेस और एब्डोमेन। अब इसमें क्या लेते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस लेते हैं, मतलब इसके पैर ऐसे आपस में आके पेयर में जुड़े हुए लेते हैं। और इसका काइटिनीसियस एक्सोस्केलेटन लेता है, काइटोनीसियस एक्सोस्केलेटन रहता है, काइटिनीसियस एक्सोस्केलेटन लेता है। अब इसमें क्या होते हैं, स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट लेते हैं। स्टेटोसाइट्स क्या लेते हैं, स्टेटोसाइट्स लेते हैं स्पेशल बैलेंसिंग स्ट्रक्चर जो इनके बॉडी बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आता है पहले इसके एग्जांपल में कैटेगरी, तो उसमें क्या आते हैं, एपिस आते हैं, हनी बी, और क्या आता है, बॉम्बिक्स आते हैं, सिल्क वर्म, और क्या आता है, लेसिफल आता है, लैक इंसेक्ट। फिर आते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैथोजन को इधर से उधर फैलाते हैं जिससे डिजीज फैलती है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, मॉस्किटो दिए जाते हैं, एनोफिलिस, क्यूलेक्स और लेडीज। फिर अगर मैं ग्लीगेलियस पेस्ट की बात करूँ तो जैसे हो जाता है लोकस, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लोकस्टा, या लिविंग फॉसल की बात करूँ लिम्यूलस, मतलब किंग क्लैब। अब आते हैं मॉलस्क पे। तो मॉलस्क का जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। इसमें जो रेस्पिरेशन है वो फेदर लाइक गिल्स के थ्रू होता है, जो प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में। इसमें जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप लेता है, एक्सेप्ट सिफेलोकॉल्डेज। सिफेलोकॉल्डेज में जो सर्कुलेशन है वो क्लोज टाइप लेता है। एक्सक्रीशन जो है वो इसमें गिल्स जो फेदर लाइक गिल्स है उसी के थ्रू हो जाते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें सेक्सुअल है, मतलब कि, और डाइसियस है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। और एक्सटर्नल है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, किसका, एनिमल का, एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें जो बॉडी है वो हेड, यानी इसमें भी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, हेड, मस्क्यूलर फिट और वेस्लर हम। वेस्लर हम के ऊपर जो लेयर, एक स्पॉन्जिनियस लेयर रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल, और मेंटल के ऊपर जो रहता है वो कैल्सिलियस सेल प्रेजेंट रहता है। अब क्या होता है कि जो मेंटल और उसके बीच में, वेस्लर हम के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसे हम लोग मेंटल कैविटी बोलते हैं। अब ये मॉलस्क इनके पास लेड्यूला भी प्रेजेंट रहता है। लेड्यूला एक लेस्पिन स्ट्रक्चर रहता है, फाइल एक स्ट्रक्चर लेते हैं जिससे हम लोग नाखून खींचते हैं ना, वैसी एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर लेता है। अब अगर मैं मॉलस्क के एग्जांपल में आऊँ तो पहला आता है पाइला, एप्पल स्नेल। दूसरा आता है पिंक तादा, पर्ल ऑयस्टर। तीसरा आता है सेपिया, कटल फिश। चौथा आता है लॉलीगो, स्क्विड। पांचवा आता है ऑक्टोपस, डेविल फिश। छठा आता है एप्लाइसिया, सी हेयर। सातवां आता है डेंटलियम,
टस्क सेल, अथवा आता है केटोप्ल्यूला, जिसे लोग काइटन बोलते हैं। अब आते हैं हेमिकॉल्डेटा पे। हेमिकॉल्डेटा पे जो डाइजेशन है वो लेता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लेता है। इसमें जो लेस्पिलेशन लेता है या लेस्पिलेशन जिससे होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप लेता है और एस्केलेशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू हो जाता है। इसमें जो लिपोडक्शन है वो तो सेक्सुअली है, और इनमें लिपोडक्शन होता है तो ये क्या लेते हैं, डाइसियस लेते हैं कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या लेते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इसमें जो रहता है सेक्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें माउथ और एनस अलग अलग है। तो माउथ जो रहता है वो नीचे वेंट्रलर पार्ट में प्रेजेंट रहता है और एनस ऊपर डॉर्सल पार्ट की तरफ प्रेजेंट रहता है। इसमें कैल्सिलियस ऑसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये वाटर कैनाल सिस्टम से अलग रहता है, बहुत ही अलग है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपके फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन तीनों में मदद करता है, एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। जबकि वाटर कैनाल सिस्टम जो पोर्फाइरा में प्रेजेंट था वो लोकोमोशन में मदद नहीं करता था। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एकाइनोडर्मेटा थे। पहला एग्जाम्पल होता है एस्टेलियस मतलब स्टारफिश, दूसरा होता है एकाइनस सी अर्चिन, तीसरा होता है एंटीडॉन सी लिली, चौथा होता है कुकुमाना यानी कुकु मालिया सॉरी जो होता है सी कुकुम्बर, पांचवा होता है ऑफ्यूला जो होता है बिलेटल स्टार। अब आते हैं हेमिकॉल्डेटा के ऊपर। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेता है और कंप्लीट लेता है, मतलब कि सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा रहता है। इसमें जो रेस्पिरेशन है वो फेलेंजियल गिल्स के थ्रू हो रहा रहता है। इसमें जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप है और एक्सक्रीशन जो है वो पोबिसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। और जो इनमें लिपोडक्शन है वो बेसिकली सेक्सुअल है, और जो सेक्सुअल होने के नाम से ये डाइसियस है, सेक्सुअल होने के नाम से नहीं, सेक्सुअल लिपोडक्शन में ये डाइसियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, मतलब कि गैमेट फ्यूज होंगे बॉडी से बाहर। जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। और स्पेशल लेटेस्ट स्टेट की बात करें तो बॉडी जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड रहती है, पोबोसिस, कॉलर और तलंग। पोबोसिस और कॉलर जब एक साथ देखे जाते हैं तो वो एक टंग सली के स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हेमिकॉल्डेटा तो टंग वॉर्म भी बोला जाता है। अब इसका जो दूसरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण इसे मिसअंडरस्टैंड करके कॉल्डेटा में रख लिया गया था वो होता है स्टोमोकॉड। स्टोमोकॉड तो पहले नोटोकॉड समझ लिए थे और हेमिकॉल्डेटा तो कॉल्डेटा के अंदर लाती थे, बट स्टोमोकॉड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसी का एक एक्सटेंशन लेता है और कुछ नहीं लेता, वो नोटोकॉड नहीं लेता, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा वो आता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन कॉल डेटा एंड नॉन कॉल डेटा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बेलेंग ग्लॉसस, सेकोग्लॉसस। अब आते हैं हम लोग कॉल डेटा के ऊपर। तो कॉल डेटा की जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लेता है। नोटोकॉर्ड क्या लेता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन लेता है, डॉर्सल लेता है और सॉलिड लेता है। अब नोटोकॉर्ड की डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट लेते हैं, नर्व कॉर्ड जो लेता है हॉलो और सिंगल, ठीक है। अब जो इसमें क्या लेते हैं, पेयर फेलेंजियल गिल स्लेस प्रेजेंट लेते हैं। इसमें लेते हैं पोस्ट एनल टेल भी इसमें प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। अब जो कॉल्डेटा है वो तीन सब फाइलम में डिवाइड हो जाते हैं, यूलो कॉल्डेटा, सिपेलो कॉल्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूलो कॉल्डेटा, सिपेलो कॉल्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब जो यूलो कॉल्डेटा और सिपेलो कॉल्डेटा दोनों मिलके एक कॉमन नेम के अंदर आते हैं, प्लोटो कॉल्डेटा यानी प्रिमिटिव कॉल्डेस। अब वर्टिब्रेटा क्या लेते हैं, वर्टिब्रेटा के लिए एक लाइन दी जाती थी, ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉल्डेटा बट ऑल कॉल्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, ठीक है, ये लाइन याद रखनी। अब वर्टिब्रेटा के अंदर दो वर्टिब्रेटा क्या है, एक सब फाइलम है तो इसके अंदर दो डिवीजन होते हैं, एग्नेटा और गनेटोस्टोमा। गनेटा मतलब होता है मुंह, ए मतलब एब्सेंट, तो इसमें क्या यानी मुंह नहीं जॉ लेता है गनेटा का मतलब। तो एक गनेटा में जॉलेस फिश लेती हैं।
और गैनेटोस्टोमेटा मतलब जिनके पास जॉ है। अब इसमें क्या होता है, गैनेटोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास होती है, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर दो क्लास रहती है, कॉन्ड्रिक्टेस और ऑस्टिक्टेस। और जो टेट्रापोडा सुपर क्लास है उसके अंदर चार क्लास रहती है, एम्फीबिया, लेप्टाइलिया, एप्स और मैमिलिया। जबकि जो हमारा डिवीजन है कौन इग्नेटा, उसके अंदर एक ही क्लास रहती है, साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा का मतलब होता है सर्क्यूलर सक्टोलियल माउथ। इसमें जो रहते हैं उनके पास सर्कुलर सक्टोलियल माउथ रहता है। ठीक है, अब अगर मैं उसकी बात कर लूँ, प्रोटोकॉल डेटा था जिसमें यूलो कॉल डेटा और प्रोटो सेफेलो कॉल डेटा आते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली मलाइन रहते हैं। यूलो कॉल डेटा में क्या होता है, नोटोकॉड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट रहती है, जबकि सेफेलो कॉल डेटा में जो वो रहती है नोटोकॉड, वो हेड से लेते टेल तक में पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है। अब योलो कॉल डेटा के मैं एग्जांपल लूँ तो वो हो जाते एस्किडिया, साल्पा, डोलियोलम। अब मैं सिर्फ फेलो कॉल डेटा के एग्जांपल लूँ तो वो हो जाते ब्लैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम क्या है, एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट। अब मैं अगर वर्टिब्रेटा की बात कर लूँ तो इनमें क्या होता है, नोटोकॉड या तो कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, अदर्स में रिप्लेस हो जाता है। अब जो इनमें जो रहता है, इनके पास वेंट्रलर मस्कुलर हार्ट रहता है वर्टिब्रेटा के पास, जो दो, तीन या चार चैम्बर के बने होते हैं। इनके पास किडनी रहता है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी। प्लस इनमें पेयर्ड अपेंडेज रहते हैं, जो फिन्स हो सकते हैं या लिम्स हो सकते हैं। अब अगर मैं क्लास साइक्लोस्टोमा की बात करूँ तो ये जो रहते हैं, इसके सभी जो मेंबर्स रहते हैं वो रहते हैं एक्टोपेलासाइट। वो क्या लेते हैं, एक्टोपेलासाइट लेते हैं, मतलब वो दूसरी फिश की बॉडी सरफेस पे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते जीते हैं। इसके बाद 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लेते हैं, और इसकी जो बॉडी रहती है वो इलोंगेटेड रहती है, मतलब लंबी रहती है। और क्या कहते हैं, ये साइक्लोस्टोमा में जो माउथ रहता है वो सकिंग टाइप और सर्कुलर माउथ रहता है, जिसका कोई जॉ नहीं होता। अब इसकी जो बॉडी में कोई स्केल नहीं होती और इसकी जो फिन्स रहती हैं वो अनपेयर्ड रहती है, पेयर्ड नहीं रहती। अब इनका जो क्लेनियम है वो कार्टिलेजिनियस है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी कार्टिलेजिनियस है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं थी वर्टिब्रेटा के पास में किसके पास कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसका एग्जांपल होगा साइक्लोस्टोमा। एक एग्जांपल साइक्लोस्टोमा होगा, एक और एग्जांपल है वो आगे आएगा। तो इसमें जो सर्कुलेशन है साइक्लोस्टोमा में वो क्या है, क्लोज टाइप। अब साइक्लोस्टोमा एक्सक्लूसिवली मलीन है, सिर्फ ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्लैश वाटर में, पर स्पॉनिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म हो जाने के नाम से ये फ्लैश वाटर में पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। अब ये जो मलीन से फ्लैश वाटर की तरफ जाना है, इस तरह से माइग्रेशन तो बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, अब क्या होते हैं कि इनके जो लार्वा जो फ्लैश वाटर में प्रेजेंट हुए वो मेटामॉर्फोसिस मतलब एडल्ट बनने के बाद ही ओशन में आते हैं। अब इसके जो एग्जांपल हैं, सिर्फ इसके बाद इसके दो ही एग्जांपल हैं, और कोई एग्जांपल इसके बचे नहीं जिंदा। ठीक है, तो इसके सिर्फ दो ही एग्जांपल है, पेट्लोमाइजन जिसे लैम्पले बोलते हैं, दूसरा जो एग्जांपल है वो माइक्सिन हैगफिश जिसे बोलते हैं। अब आते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में। अब आते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में, जिसके अंदर दो क्लासेस आती हैं, कॉन्डेलेक्टेस और ऑक्सलेक्टेस। अब कॉन्डेलेक्टेस जो लेते हैं, इसका जो एंडोस्केलेटन लेते हैं वो कार्टिलेजिनियस लेते हैं। इसका जो माउथ रहता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इसका जो गिल कवर लेता है ओपर्क्यूलम, इसमें एब्सेंट लेता है, और इसमें जो स्केल्स का टाइप है वो प्लेकॉइड स्केल्स है, मतलब ऐसे थोड़े से नुकीले बाहर सलीके निकले हुए स्केल्स लेते हैं। इसमें जो लेता है ईयर ब्लेडल एब्सेंट लेते हैं, और जो क्लेस्पिन लाइक ऑर्गन है वो प्रेजेंट लेता है, सिर्फ मेल्स में जो कॉपुलेशन के थ्रू कॉपुलेशन के समय मदद करता है। कॉन्डेटेस एक्सक्लूसिवली मलीन लेते हैं और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं। इसके एग्जाम्पल नहीं, इसके जो वो हैं क्या कहते हैं, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ये डाइसियस रहते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहता है, इसलिए ये वीवी पैलेस लेते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो हैं स्कॉलिडॉन, स्कॉलियोडॉन मतलब डॉगफिश, प्लेस्टिस मतलब सॉफिश, कैलोडॉन मतलब ग्लेट वाइट शार्क, और तलाइगॉन स्टिंग रे।
इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो होता है इलेक्ट्रिक ले टॉर्पीडो। स्टिंग ले मतलब चुभेगी, और टॉर्पीडो मतलब यानी इलेक्ट्रिक ले मतलब बिजली मारेगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरी क्लास है ऑस्टियोटेस, ऑस्टियोटाइस, उसमें आते हैं, ये होती हैं बोनी फिश। तो इनका जो एंडोस्केलेटन रहता है वो बोनी रहता है। इनमें जो माउथ रहता है वो टर्मिनल रहता है, और इनमें जो ओपर्क्यूलम है गिल कवर वो प्रेजेंट रहता है। इनका जो स्केल रहता है वो गोल गोल पैटर्न रहता है, उनमें वो रहते हैं साइक्लॉइड या टिनॉइड जिसे बोल सकते हैं। अब इनमें जो एयर ब्लेडर रहता है वो प्रेजेंट रहता है, और क्लेस्पिन लाइक ऑर्गन क्लेस्पल जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इनका जो हैबिटेट ऐसा एक्सक्लूसिव कोई नहीं है, तो ये फ्लैश वाटर मरीन वाटर, ये फ्लैश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल होता है, तो सेक्सुअल होता है तो ये डाइसियस रहते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में, और मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण ये ओवी पहले से। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? मरीन के एग्जाम्पल क्या हैं? एक्सोकोइटस मतलब फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस मतलब सी हॉर्स। फ्लैश वाटर के एग्जाम्पल क्या हैं? लेबियो मतलब लोहू, और कातला मतलब कतला, कलेलियलिस मगुल। और एक्वेरियम में इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बीटा फाइटन फिश, टेलो फाइलम, एंजल फिश। ठीक है, अब मैं एम्फीबियंस के बारे में अब मैं एम्फीबियंस के आने से पहले एक पाइसेस के बारे में और बात करता हूँ कि पाइसेस का जो हाथ है वो डबल चैम्बर हाथ रहता है। इस और इनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स के पास आता है, जो ये पंप करते गिल्स तक, और जो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हाथ में आने की बजाय सीधा ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। ऐसे हाथ को बोलते हैं वीनस हाथ, और इसमें ब्लड एक ही बार एंटर कर रहा है तो वो कहलाता है सिंगल सर्कुलेशन। अब एम्फीबियंस में के ऊपर आते हैं, तो एम्फीबियंस की जो स्किन रहती है उसमें स्केल एब्सेंट रहते हैं, और जो स्किन रहती है वो मोस्टली मॉइस्ट रहती है, क्योंकि इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो ये अपने टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए ये पर किलो थर्म लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड लेते हैं। अब इनका जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइल लेते हैं, मतलब इनका ऑसिपिटल लोब में, यानी ऑसिपिटल बोन में दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो ईयर लेते हैं, ईयर की जगह इनमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, टेम्पेनम। ठीक है, अब इनमें जो हाथ लेता है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो दो एथिलियम प्रेजेंट रहते हैं और एक वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आके मिल जाते हैं एथिलिया में। अब इनका जो आरबीसी रहता है वो न्यूक्लिएटेड रहता है, प्लस बाय कॉन्वेक्स रहता है, बाय कॉन्वेक्स रहता है, अंदर दब होने की बजाय बाहर की ओर फूला रहता है। अब इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रहते हैं वो रहते हैं गिल्स, स्किन, लंग्स, बकल कैविटी ऐसे रहते हैं। अब एक्सक्रीशन जो इनमें होता है वो किडनी के थ्रू होता है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली सेक्सुअली ही है, डाइसियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और बेसिकली ओवी पैलस ऑर्गेनिज्म है। इसके एग्जाम्पल क्या है? बफो, टोड, लाना, फ्लॉग, हाइला, टी फ्लॉग होता है। सेलामेंडर क्या होता है? सेलामेंडर स्टियोपिस मतलब लिम्बलेस एम्फीबिया। अब सेलेमेंडर को देखें तो इसकी पूंछ है, मतलब कि ये एम्फीबियंस में कुछ के पास पूंछ हो सकती है, कुछ के पास पूंछ हो सकती है। अब मैं अगर लेप्टाइल्स की बात करूँ, तो लेप्टाइल्स की जो स्किन रहती है वो एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूज से इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इनमें ग्लैंड्स एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए ड्राई कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट रहती है। अब लेप्टाइल्स भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड पोई किलो थर्मस लेते हैं। अब ये इनका जो स्कल रहता है वो मोनोकॉन्डाइलिक रहता है, और इनमें भी टेम्पेनम ही ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनमें भी जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड रहता है और बाय कॉन्वेक्स रहता है। इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है लंग्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है किडनी। अब इनमें जो रेस्पिरेशन होता है यानी रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल है, सेक्सुअली ही है, और डाइसियस है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और डायलेट वो है क्या? डायलेट डेवलपमेंट है, प्लस ये भी ओवी बैलेंस है। इसके एग्जांपल क्या है? काइलॉन मतलब टर्टल, टेस्टुडो मतलब टॉल्टॉइस, कैमिलियन मतलब टी लिजार्ड, कैलोटेस मतलब गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर मतलब एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस मतलब वॉल लिजर्ड,
पॉइजनस स्नेक में इसमें एग्जांपल आते हैं नाजा मतलब कोबला, बेंगलस मतलब क्लैट, वाइपला मतलब वाइपर। अब आते हैं अब इसमें आते हैं एप्स के ऊपर। तो इसमें क्या लेते हैं, फेदर्स प्रेजेंट लेते हैं और स्किन जो लेती है दलाई लेती है, क्योंकि जो ग्लैंड्स है वो एब्सेंट लेते हैं। पर इसके बेसल पार्ट ऑफ टेल में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट लेते हैं। अब ये क्या लेते हैं, ये रेगुलेटर्स लेते हैं, जो हम लोग ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा लेते हैं। रेगुलेटर्स की कैटेगरी में ये एप्स आते हैं। मतलब ये वार्म ब्लडेड एनिमल लेते हैं, मतलब ये होम्योथर्म्स लेते हैं। अब इनका जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक है, और जो ईयल है, एक्सटर्नल ईयल होता है पर पिन्ना नहीं होता, एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है। अब इनमें जो हाथ है वो फोल चैम्बर हाथ है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन होता है। इनका जो आरबीसी है अभी भी न्यूक्लिएटेड है और बाय कॉन्वेक्स है। ठीक है। और इनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो लंग्स है, और एयर सैक्स भी इनमें प्रेजेंट लेते हैं। अब इसका जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू ही होगा, और रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल है पता है, डाइसियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायलेट डेवलपमेंट है, ओवी बैलेंस है। ठीक है। अब इसमें न्यूमेटिक बोन्स लेते हैं, और इनके जो वो लेते हैं बीक लेते हैं, उनमें टूथ एब्सेंट लेती है। अब इनमें क्लॉप और गिजार्ड नाम के दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। क्लॉप क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। गिजार्ड क्या करता है, ग्लाइंडिंग ऑफ फूड करता है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि इन्हें लेप्टाइल से जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक का नाम क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स मैं इसलिए बता दिया तो वहाँ पे इवोल्यूशन में लेप्टाइल्स और एप्स को जोड़ा है, तो इसीलिए। अब इसके जो एग्जाम्पल है किसके, एप्स के, वो है कॉल्वस मतलब क्लो, कोलंबा मतलब पीजन, पिसिस्टाकुला मतलब पैलोट, स्टलूटियो मतलब ऑस्टलिस, पैवो मतलब पिकॉट, टीनोडाइटस मतलब पीजन, और नियोफ्लॉन मतलब वल्चर। ठीक है। अब किस पे आते हैं, अब आते हैं मैमल्स पे। तो मैमल्स की बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट लेते हैं, प्लस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट लेते हैं। अब मैमल्स जो लेते हैं वो भी रेगुलेटर्स लेते हैं, मतलब वो हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ये अंदर के ब्लड के यानी अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, ये होम्योथर्म्स लेते हैं। इनका भी जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है। इनका जो ईयर लेता है वो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, प्लस पिन्ना भी प्रेजेंट है। इनमें जो लेता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो दो एथिलियम दो वेंट्रिकल प्रेजेंट लेते हैं। इनके जो आरबीसी लेते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड और बाय कॉन्केव लेते हैं। इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लेता है वो लेता है लंग्स। अब इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है किडनी के थ्रू। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो है डाइसियस, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायलेट डेवलपमेंट, और ये वीवी पैलेस लेते हैं। ठीक है। अब इसके में जो रहते हैं इनमें मैमली ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है, और मैमली ग्लैंड मस्ट फीचर है मैमल्स में। फीमेल और या फीमेल मैमली ग्लैंड प्रेजेंट रहता ही है। और फीमेल की बात करें, फीमेल मैमल के लिए तो मस्ट रहती है, उनमें फंक्शनल मैमली ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब मोस्ट ऑफ द मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रली होती है, एक्सेप्ट प्लोटोथेलियंस। ठीक है। अब मैं इसमें एग्जांपल लूँ किसके मैमल्स के, तो ओवी पैलस आते हैं, प्लेटिपस जिसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोल हाइनकस, जो होते हैं प्लोटियोथेलियंस। ठीक है। अब आते हैं वीवी पैलेस में एग्जांपल आते हैं मैक्लोपस मतलब कंगारू, टेलोपस मतलब फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस मतलब कैमल, मकाका मतलब मंकी, लेटस मतलब रैट, कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मतलब कैट, एलिफस मतलब एलिफेंट, ईगियस मतलब हॉर्स, डेलिफिनस मतलब कॉमन डॉल्फिन, बेलेनओप्टेला मतलब ब्लू व्हेल, पेंटेला टिग्रिस मतलब टाइगर, और पेंटेला लियो मतलब लायन। अब ये हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है लेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल का। वो क्या लेता है, क्रोकोडाइल जो लेता है वो डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करता है। अब आखिर खत्म करते हैं, सिर्फ ये एक और चीज बचा, क्लोआका नाम था, CLOACA। ये कैविटी रहती है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट तीनों आके मिलते हैं। ये किस में प्रेजेंट लेते हैं? ये एम्फीबियंस में प्रेजेंट लेते हैं, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट लेते हैं और एप्स में प्रेजेंट लेते हैं, पर ये मैमल्स में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब किसी और दिन। ठीक है।